हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने देखा जनाब का व्लॉग और उसमें ऑब्वियसली कुछ भी नया नहीं था। आधा तो सनी ने अपना कवर कर ही दिया था। तो इनका यहाँ तो कंपटीशन लगा ही रहता है कि कौन पहले अपलोड कर दे और कौन पहले मेन चीज़ दिखा दे। तो जनाब का व्लॉग मैंने देख ही लिया 1.5 पे। तो बेसिकली वो दिखा देते, ये देखिए रेहान का जनाब, ये देखिए रेहान अपनी चप्पलें मस्जिद में मतलब चोरी हो गई हैं उसकी चप्पलें और ये नंगे पैर चल रहा है। वो कहे बहुत बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। ये दोनों बच्चे इतने खिसिया खिसिया के हंसते हैं ना सारे दिन, इनसे जब भी बात करो। और रेहान का एटीट्यूड तो होता है कि भाई के सामने थोड़ा खिसिया जाता है, लेकिन बाकी लोगों के सामने बड़ा ये थोड़ा चौड़ा होके घूमता है बच्चा ही, लेकिन फिर भी एटीट्यूड आ गया है। तो यहाँ इसकी चप्पल चोरी हो गई थी, नंगे पैर आ रहा था, तो जनाब ने यहीं से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की। देखिए ये बच्चा नंगे पैर चल रहा है। अब ये देखना है कि जनाब ईद करने, ईद में मतलब जो भी है, सॉरी, मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने। और सनी भी जाता है, लेकिन साथ लेके नहीं जाते उसको। ना ना ना, साथ क्यों जाएंगे, उसकी औकात थोड़ी है ऐसे मेरे साथ रहने की। मैं तो हूँ एकदम हीरो माफिक बंदा, ये ऐसे उठा के आ गया मुंह मोहदा से, मेरे लेवल का है ही नहीं। तो वो अपना जाते हैं, अपना सर पे पूरा गमछा वमछा बांध के, कुर्ता मैचिंग मैचिंग पहन के जाते हैं। तो ऐसे नहीं जाके जाएंगे कि सनी को साथ ले जाएं, उनकी इज्जत कम हो जाएगी। तो फिर जनाब घर आते हैं, घर में उनका उनका बच्चा रेडीमेड मैचिंग मैचिंग कुर्ते में मिल जाता है। वो अपना उसका छोटा सा हेड गियर बांधते हैं, ले लेके घूमते रहते हैं। बच्चे के एक्सप्रेशन कैच करने के चक्कर में बच्चा देख रहा है अपलक, बच्चा सिर्फ कैमरे को देख रहा है कि ये मुझे क्यों रिकॉर्ड करते रहते हैं। बच्चा अपने पापा जी को भी नहीं देख रहा है, ये उसे घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उछाल रहे हैं, कूद रहे हैं। दीपिका पूरा अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रही है, बच्चा मुस्कुरा दे, थोड़ा हंस दे, बोल दे, कर दे कुछ एक्शन। बट बच्चे ने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। बच्चे ने कहा हटो, चलो, सारे दिन तुम यही करते रहते हो, मेरे मुंह पे कैमरा लगा के कुछ ना कुछ रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करते रहते हो। मुझे कोई रिएक्शन नहीं देना, नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा। देखो बच्चा क्यूटी पाया है। और जनाब भी हैंडसम तो लग ही रहे हैं भाई। जनाब ने अपना मैचिंग कुर्ता पहना दिया, मैचिंग हेडगियर पहना दिया, उसको भी गमछा वमछा बांध दिया सर पे। जनाब के बाल बड़े हो रहे हैं नहीं, और फिर जनाब अचानक से पापा जी के कमरे में घुस जाते हैं। पापा जी एकदम पकड़े गए रोमांटिक फिल्म देखते हुए। एकदम बौखला गए, ये क्या हो गया, मेरे कमरे में कैसे आ गए, ये लोग तो कभी आते ही नहीं। पापा जी पपीता खा रहे थे, तो पपीता खाते हुए और रोमांटिक फिल्म देखते हुए पापा जी पकड़े गए। फिर वो बेसिकली उनको दिखा रही थी, दीपिका मैडम देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। देखो कितना अच्छा लग रहा है, दोनों मैचिंग मैचिंग हो गए। पापा जी भी क्या बोलेंगे, सारे टाइम यही पूछते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो यही बोल दूंगा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पापा जी के रिएक्शन देखो, सब लोग चैंपियन है यहाँ पे एक्टिंग करने में। अब दीपिका ने सबको एक्टिंग सिखा दी है। और पापा जी सारे दिन यहाँ बैठे बैठे बेचारे टीवी देखते रहते हैं। अब रिएक्शन भी देने लगेंगे। पापा जी देखिए, अगर आपको हमारे ब्लॉग में आना है तो रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो पापा ने कहा सोच लो भाई, मैं अकेले कमरे में बैठने से क्या फायदा है, थोड़ा बहुत रिएक्शन दे दूं तो अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत बाहर तो घूमने को मिलेगा, ये लोग ब्लॉग में तो ले लेंगे, अपना टाइम पास तो होगा। फिर ये जाती है मैडम अपना सबा के जहान में, ओरिजिनल जहान में, नए जहान में, बेसिकली नए घर में, क्योंकि वहां इफ्तारी होनी थी। तो ये देखो मैडम की हालत देखो अब जरा। अब हालत देखो, क्या झोला टंगाया हुआ है, कपड़े टंगाए हुए हैं, क्या चुन्नी टंगाई हुई है, जैसे मतलब ना बच्चे की मेड भी वो शायद बेटर कपड़े पहनती होगी। अगर बच्चे की मेड रख देना, ये वो भी ठीक से तैयार वैयार होके आएगी। बट मैडम जी ने अपना झोला लेके, मैचिंग अनमैचिंग डजेंट मैटर, ग्रीन कलर का झोला उठाया और अपना ऐसे सूती सा कपड़े पहने और चल पड़े जनाब हीरो के जैसे, अपने चार बटन खोल के बच्चा लेके गोदी में। अब तो जनाब बच्चा गोदी में रखेंगे, अब नहीं, क्योंकि दुबई ट्रिप पे बहुत झाड़ पड़ी थी उन्हें। पहले तो नाटक था, मैं झलक कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, जब मैं आता हूँ तो बच्चा सो रहा होता है, जब मैं जाता हूँ तो बच्चा सो रहा होता है। मैंने बच्चे को सिर्फ बिस्तर पे ही बड़े होते देखा है, मैंने उसे चलते फिरते तो देखा ही नहीं, बॉन्डिंग ही नहीं हो पाई। इसलिए मैं दुबई गया था कि बाप बेटे की बॉन्डिंग हो सके। और वहां पे फिर मैंने दीपिका को ही बोला कि तू ही संभाल, मुझसे संभाला ही नहीं गया, फिर मैं झाड़ पड़ी लोगों से। तो फिर मैं अब बच्चे को मैं ही उठाऊंगा पूरे टाइम गोदी में ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए इफ्तारी की तैयारी उनकी, खजूर वजूर पूरा शोकेस कर रहे हैं, वैसे तो शोकेस करना नहीं चाहिए। देखिए हर किसी को इतना सब नसीब नहीं होता, तो आप इस तरीके से शोकेस करना, बिस्लरी की पानी की बोतलें, सेक्शनल प्लेटें, डिस्पोजेबल, ये सब इतना डिस्पोजेबल प्लेटें और सब वेस्ट करना, चादरे वदरे लगा के ये ताम झाम करके जो तुम खाना वाना खिला रहे हो, just a show off. Okay, it's not actual iftar, it's like you are basically trying to show people that you are rich enough to distribute food to all these people.
एनीवेज उसके बाद खत्म होके फिर वो कहते हैं हम जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड, और मैं सनी जा रहे हैं, बाकी बाकी लोग बेसिकली लेडीज लोग चले गए हैं अपने घर वापस, क्योंकि हम लोग लेडीज लोग को लेके कहाँ घूमेंगे इतनी भीड़ भाड़ में, हमारी लेडीज लोग प्रोटेक्टेड ही रहे तो अच्छा है। और सनी तो खुश हो रहा है, थैंक गॉड पहली बार घूमने का मौका मिला, वरना तो सबा सारे टाइम सनी ये दिला दे, सनी मेरी रिकॉर्डिंग कर दे, सनी चूड़ियों की दुकान से तो मैं हिलूंगी ही नहीं, सनी मैं कपड़ा दिख गया, सनी मुझे सूट दिला दे, सनी ये हैंडबैग ले लूं मैं। तो ये तो मेरे को जान छोड़ेगी नहीं, तो आज शुक्र है भाई के साथ घूमने का मौका मिला। लेकिन भाई तो ऐसा चल रहे थे जैसे भैया कोई शाहरुख खान निकला, और मास्क ऐसे लगाया उसने कि जैसे पहचान लेंगे लोग और टूट पड़ेंगे उनके ऊपर, कि भाई सलमान खान आ गए, शाहरुख खान आ गए, बिछ जाएंगे, भीड़ मच जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगा तुम्हारे मीरा रोड में और मोहम्मद अली रोड में, कि खबरें फैल जाएंगी। लेकिन जनाब के पीछे पीछे थोड़े लोग तो घूम रहे थे, जनाब तो ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे थे कि अरे मैं हूँ, बस मैं ही सलमान हूँ, मैं ही शाहरुख का कॉम्बिनेशन, रियल शाहरुख और रियल सलमान का कॉम्बिनेशन। और पता नहीं क्यों मुझे लगा ये लड़की, मैंने ग्रीन चुन्नी वाली, ग्रीन एंड ब्लैक एंड व्हाइट चुन्नी वाली मैंने कहीं देखी है इन्हीं के व्लॉग में। पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, काफी फेमिलियर सा फेस लग रहा है, अगर किसी को लगता हो ऐसा फेमिलियर फेस तो बता देना कौन थी है, अगर आपने भी कहीं इसे इन्हीं के व्लॉग में देखा हो तो। तो जनाब ने ना लिटरली मानो कि 13 मिनट का, 13 मिनट समथिंग का इसने व्लॉग बनाया था, और उसमें से ऑलमोस्ट 9 मिनट तक इसने सिर्फ मीरा रोड में ही दिखाया अपने आप को। और क्या दिखाया, बस यही म्यूजिक सा चल रहा है, टिंग 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 बैकग्राउंड में, और जनाब देख रहे हैं कि एक दो तीन खाने पीने की जगह गए, थोड़ी लाइटें वाइटें दिखा दी, और सिर्फ सेल्फी खींचते हुए अपने 4 बटन खोल के अपना जिस्म की नुमाइश करते हुए, मास्क पहन लिया मुंह पे और नीचे से जिस्म की नुमाइश हो रही है। भैया तुम अपने ढक लो, 4 बटन लगा लो और मास्क हटा दो, नॉर्मल इंसानों की तरह चलो। सनी तो पीछे बॉडीगार्ड लफंगों की तरह चल रहा है, उसे समझ आ गई अपनी औकात कि मैं तो भाई भाई के सामने कुछ नहीं हूँ, सभा के सामने मेरे को 4-5 औरतें आ जाती है मिलने, सनी सनी भाई तुम बहुत अच्छे हो, सनी भाई तुम बहुत अच्छे शौहर हो, यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा। तो सोच रहा होगा कि आज असली भाई की वो पता चली है मुझे कि लाइमलाइट क्या होती है। सभा की तो देख ली थी, 2-4 औरतें आ जाती हैं, यहाँ तो यहाँ पे तो देखो, अगर ये जाएगा शोएब जाएगा वर्सेस सभा जाएगी, कोई कुछ भी कहे, शोएब के पास ही लोग ज्यादा आएंगे। शोएब ने झलक अभी अभी फिनिश किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग उस लोगों के दिमाग में उसकी ताजा ताजा झलक है अभी भी, तो ऑब्वियसली लोग पहचानते होंगे, उसकी कम्युनिटी के लोग तो डेफिनेटली पहचानते होंगे। और ब्लॉग्स भी बनाता है और लोकल बंदा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि लोग असली में उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे, विच इज द फैक्ट इज फैक्ट, ओके। तो देयर इज नो जेलसी, देयर इज नथिंग, देयर इज नो एनिमोसिटी अबाउट इट। तो मैं तो ऐसे मजे के लिए कर रही हूँ, बट जनाब ने एकदम पूरा दिखा दिया सनी को उसकी औकात। वो सोचता था ना कि सनी मेरे को लेके क्यों नहीं जाते, बहुत चुगली करता होगा कि ये मुझे लेके नहीं जाता, मुझे अपने साथ नहीं घुमाता, तो जनाब ने सोचा होगा, शोएब ने सोचा होगा चल आज तो दिखा देता हूँ मैं अपने असली जलवे, और ले गया सनी को पकड़ के, चल तू देख मेरा रुतबा, तू देख मेरी पावर, तू देख मेरे औकात, तुझे सभा के साथ घूमते हुए ऐसा लगता होगा ना कि तू हीरो बन गया है, तू बड़ा पॉपुलर हो गया, तो आजा मैं दिखाऊं तुझे पॉपुलैरिटी क्या कहते हैं। तो ले गया उसे खिलाने पिलाने सब जगह, और सनी एकदम खिसियाया सा पीछे 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 चल रहा है, किसी ने भाव नहीं दिया, कोई सनी की तरफ देख नहीं रहा, कोई फोटो नहीं खिंचा रहा, कोई ये नहीं कह रहा सनी भाई सनी भाई, सब जनाब जनाब शोएब भाई कर रहे होंगे। तो ये तो अपना पेल पाल के खाना लपेट के अपना पूरा आ गया। और यहाँ पे जनाब को कई लोग मिल रहे थे, जैसे लड़कियां भी मिल रही थी और लड़के भी मिल रहे थे फोटो वोटो खिंचाने के लिए। तो ऑब्वियसली जनाब ने सिर्फ यही दिखाया कि फोटो खिंच रही है, लोग आ रहे हैं, फोटो खिंच रही है, लोग आ रहे हैं, सेल्फीज सेल्फीज। और उसके बाद यहाँ वहाँ खाने के बाद ये दूसरे रेस्टोरेंट में भी गए थे, ये समझ नहीं आया भाई कितना खाओगे, जनाब तो वैसे भी डाइट पे ही रहते होंगे, बट फिर भी बाकी लोग भी एक रेस्टोरेंट में खा पी लिया था इन्होंने अच्छा खासा, प्लेटें भर भर के, तो फिर दूसरे रेस्टोरेंट में भी गए, या तो ऐसे ही टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए चले गए होंगे, बट ठीक है जाओ। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे लेके आना चाहिए था सबा को, तब इसलिए इन्हें इन्हें पता चलता सनी और सबा को कि असली पॉपुलर कौन है। तब भी यहाँ पे जनाब को ही ज्यादा पूछा जाता और सबा को एक रियलिटी चेक मिल जाता, कि उसे लगने लगा होगा कि जस्ट बिकॉज उसके कांस्टेंट व्यूज आ रहे हैं उसके शिटी शिटी व्लॉग्स पे, जस्ट बिकॉज उसके थोड़े से 2-4 हजार व्यूअर्स बढ़ गए हैं उसके, सब्सक्राइबर्स आई मीन, यूट्यूब पे या इंस्टा पे, उसे लगने लगा वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। लेकिन यहाँ पे उसको पता चल जाता कि भाई अभी तो बहुत पीछे है। और दीपिका भी अभी अगर वापस आ जाएगी ना, तो दीपिका हैज ऑलरेडी सम नेम इन द इंडस्ट्री, तो वो भी आ सकती है, और तभी भी ये सभा बहुत पीछे है।
तो सबा तो भाई ऐसे ही उछल रही है, और इसी ने देखो इनके घर में जो दरारें आई हैं ना, जैसे मैंने कहा था ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी कौन होता है? जो घर की चीजें बाहर फैलाता है वही होता है ना घर का भेदी। तो घर की बुराइयां, घर की आपस की बातें ये सनी से करती होगी, और सनी इधर उधर अपने यार दोस्तों में करता होगा, तो वहीं से तो बातें बाहर फैल जाती हैं। तो बहुत सारी बातें फैली हुई हैं इनकी। तो कौन कर रहा था? सबाई तो करी थी, आउट ऑफ जेलसी करती है ना ये, कि भाई भाभी घूमने गए, भाई भाभी के इसके ये खरीदा वो खरीदा, हमें पुराना दे दिया, और अभी भी सारे टाइम उन्हीं को शेड करती रहती है। तो अभी देखना, यहाँ पे एक और चीज दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से सबा बैठी थी, और मतलब नॉट किस तरीके से, बट कैसी लग रही थी, और फिर उसने इंस्टा पे अपनी कैसी फोटो डाली है, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो कितना फिल्टर वगैरह लगाती है। अपने ब्लॉग में भी लगाती है, लेकिन अभी कोई और ब्लॉग बना रहा है तो उसकी रियलिटी कैप्चर हो जाएगी ना। तो यहाँ पे सनी को तो समझ आ ही गया भाई कि सनी की तो कोई औकात ही नहीं है भाई के सामने। सनी को रियलिटी अपनी समझ आ गई है कि मेरे को चार पांच औरतें बोलती हैं कि सनी भाई, सनी भाई, लेकिन असलियत में मैं कोई पॉपुलर नहीं हूँ। तो सनी तो पक गया था बेसिकली, ऑब्वियसली पक ही जाएगा ना, जब किसी को नेम एंड फेम मिल रही होगी इतनी, तो पक जाएगा। तो यहाँ से उसके बाद ये सीधा घर आ जाते हैं जनाब अपने घर, और फिर बताते हैं कि देखिए मैंने जो भी व्लॉग बनाया उसमें बातचीत नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो फिर बातें बातें नहीं हो सकती हैं, तो मैंने जो भी है वो सब दिखा दिया। ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, 13-14 मिनट में आपने 9 मिनट तो वहीं पे म्यूट करके ही सारा अपना मोहम्मद अली रोड ही दिखाई है, बट ठीक है जो भी है, कुछ तो शूट किया, करते रहिए, डोंट गिव अप। फिर जहाँ मैडम जी अपना बनी होती हैं अपने अपने नेचुरल अवतार में, सर पे दुपट्टा डाले, पकौड़े शकौड़े तलते हुए, तो जनाब आते हैं, आज क्या कर रही हो? बोलती है, आज हमारी स्विच हो गया है, आज मैं पकौड़े बना रही हूँ, अम्मी गुलगुले बना रही है। और वो कहती गुलगुले तो मैं खाता ही नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए बना रही है, अगर माँ का प्यार है ये तुम्हारे लिए, तुम अगर एक भी खाते हो तो वही बना रही है, तो वही अच्छी बात है, बनाओ। मम्मी तो भैया, अम्मी तो बहुत प्यार लुटाती है शोएब पे। शोएब थोड़ा तुम भी प्यार लुटाओ अम्मी पे, रखो अपने साथ उनको। और ये देखो क्यूट पिक्चर, इसको तो मैं थंबनेल बनाऊंगी। पिक्चर तो क्यूट है, दीपिका के बाल थोड़े से पीछे हो जाने चाहिए थे, एकदम परफेक्ट पिक्चर बनती। बट वो बीच में आई थी ऐसे बेबी को लेके, कि बेबी ने भी एक्सप्रेशन दे दिया फाइनली, क्यूटी क्यूटी। फिर यहाँ पे वो इफ्तारी दिखाते हैं, तो ये देखिए ये वाला पार्ट अभी सबा के व्लॉग में आया नहीं है, और इन्होंने दिखा दिया। अब सबा अपने दिखाएगी कि हम मौदा जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम मौदा जा रहे हैं, और फिर हम इफ्तारी कर रहे हैं भाई के घर, तो वो वाला पार्ट आ जाएगा। भाई एक ही चीज को दो तीन एंगल से तो आएगा, आना ही है ना, तीन तीन ब्लॉगर बैठे हैं एक ही घर में, एक ही इवेंट होता है, तीन तीन एंगल से शूट होएगा। अब ये देख लो, अपने ब्लॉग में भले ही कुछ भी हंसती मुस्कुराती अदाएं दिखाती हुई दिख जाए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अपने कमेंट पढ़ती हुई, कमेंट डिलीट करती हुई दिखेगी। यानी कि भाई तू खा ले चैन से, यहाँ पे बस अपना फोन फोटो से शूट कर रही है, अपना खाती है। तो ये देखिए इनकी लाइफ रह क्या गई है। सारे टाइम इनको यही टेंशन रहती है कि कोई गंदा कमेंट, गलत कमेंट ना आ जाए, जैसे लोग ना पढ़ ले, लोग इन्फ्लुएंस ना हो जाए, तो उनको डिलीट करना है, ये काम होता है। क्योंकि अब मैं कर रही हूँ ये काम तो मुझे पता है ये काम होता है। मेरे पास तो मतलब 20-25 40-50 कमेंट्स आते होंगे पर ब्लॉग पे, पॉडकास्ट पे। बट तभी भी मेरा ये काम होता है कि मुझे डिलीट करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है कि कोई बहुत ही खराब खराब चीज़ तो नहीं किसी ने लिख दी है। तो ऑब्वियसली इनको तो इनके तो भैया हजारों में कमेंट्स आते हैं। तो ये देखिए ये है इसका असली रूप, यहाँ ऐसे बैठी थी ये। और जब इसने अपना इंस्टा पे लगाई है फोटो, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ, यहीं पे दिखा देती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको। तो ये देख लीजिए, ये वही सूट है, और ये इंस्टा पे अपने आप को फिल्टर वगैरह लगा के, कई चीजें आती हैं, कई ऐसे फिल्टर्स वगैरह आते हैं जिसमें आपका फेस स्लिम लगे और आपकी बॉडी स्लिम लगे, और ऑब्वियसली फीचर्स वगैरह, नोज वगैरह शार्प हो जाए, कुछ भी मतलब फेस का कॉन्टोरिंग हो जाए और शार्प हो जाए चिन वगैरह, तो वो सब होते हैं। तो अब देख लीजिए दोनों सेम बंदी लग रही हैं आपको, या धोखा लग रहा है इसमें? तो ये एक ही दिन की, ऑब्वियसली मैंने कोई कलाकारी नहीं की है इसमें, ना मेरे पास करने का टाइम है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है ये सब करने में। तो यहाँ पे हम वैसे सब बैठे हुए हैं, अपना खा पी रहे हैं, अपना शूट शूट कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए बातचीत कुछ नहीं है इनके यहाँ, देख लो सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं, मुंह बना के खा रहे पी रहे, उठ के सीधा चले जाते हैं। अब जनाब बैठ जाते हैं यहाँ पे, और वो कह रहे होते हैं कि देखो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीपिका बहुत लो लग रही है, बहुत लो लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बच्चा है छोटा, इसलिए उसको संभालते संभालते, भाई बच्चा तो तुम्हारा 9 महीने का हो गया है, कितने दिन तक लो लगोगे? और आपके पास तो इतनी हेल्प है, मेड है आपके पास, मम्मी है फुल टाइम संभालने के लिए, आपका घर का काम करने के लिए लोग हैं। यहाँ पे तो लोग अपने आप बच्चा संभालते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और घर भी संभाल रहे होते हैं, खाना पीना बर्तन कपड़े भी संभाल रहे होते हैं, अपने आप को भी संभाल रहे होते हैं। तो ये एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए।
जो भी माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चे पाले हैं, चलो 2-3 महीने शुरू में होता है कि ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है लाइफ में, कि एकदम छोटा बच्चा वो हर 2-3 घंटे बाद रो रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, उसका रूटीन ही डिफरेंट होता है। तो माएँ बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो जाती हैं। उन्हें अपना ख़्याल ही नहीं रख पाती है, बाल बिखर रहे होते हैं, कपड़े भी ऐसे टेढ़े-मेढ़े पहने होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कहीं जाना तो है नहीं। लेकिन मैडम, आपको लोग देख रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब आप अपना कैमरा उठाती हैं ना और स्टार्ट करती हैं बोलना, तो आपको लोग देख रहे हैं और आपका बच्चा बहुत बड़ा हो गया और आपके पास बहुत सारी हेल्प है। तो आप ये एक्सक्यूज देना मत, मतलब छोड़ दीजिए, एक्सक्यूज मत दीजिए। तो चलिए, इनकी पर्सनल मतलब चॉइसेस हैं कि कैसे कपड़े पहने और कैसे रहें, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था कि इतना बड़ा बच्चा होने के बाद और इतनी हेल्प और इतना सपोर्ट होने के बाद, नाउ दे डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज टू स्टे लाइक दिस। अगर वो कुछ भी डिप्रेशन डिप्रेशन कुछ भी चल रहा है, तो दैट्स ओके टू टॉक अबाउट इट, सो दैट पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग थ्रू सिमिलर फेजेस, they will get some support and they know that somebody else is also talking about it, तो वो बाहर आएंगे ओपनली। एंड आई मीन इट्स अ करेजियस एफर्ट अगर कोई बोलता है तो इस बारे में। बट ठीक है, लोग बहुत सारी चीज़ें पर्सनल होती है नहीं बोलना चाहते, बिकॉज लोग जज भी करते हैं, तो दैट्स ओके। बट या मैडम जी, अपनी हालत थोड़ा सुधार लीजिए, देखा नहीं जाता हमसे। जनाब तो ऐसे हीरो बने रहते हैं और आप ऐसे काम वाली बाई के जैसे, काम वाली बाई भी ठीक ठाक आती है भाई, ऐसा नहीं है, काम वाली बाई नहीं बोल सकते हम। तो थोड़ा सा बैलेंस रखिए। तो यहाँ पे एक और चीज, आज दीपिका ने रील लगाई है, उसमें उन्होंने जो इफ्तारी करते हैं उस टाइम थोड़ा सा शूट करके कि आई एम मिसिंग सबा और खालिद और अम्मा एंड बेटी खाला। तो बेसिकली ये चारों लोग निकल गए हैं मौदा के लिए अपनी ईद मनाने। जैसे कि सबा ने कहा था इस बार ईद मुझे वहां मनानी पड़ेगी, और ईद में अभी मेरे को लगता है हफ्ता डेढ़ हफ्ता है। तो अभी देखते हैं वहां इतना दिन टिक पाएगी या नहीं, और ऑब्वियसली इसको टिकना है इसीलिए तो वो लेके गई है इनको, वरना इनका क्या काम था। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इसको दीपिका को अब याद आ रही है कि सबा की और खालिद की और बेटी खाला की, भैया तुम्हारी ही बिल्डिंग में रहते हैं वो, कहीं ऐसा नहीं है किसी और शहर में किसी और गांव में रह रहे हैं, किसी और देश में रह रहे हैं जो तुम इतना नाटक कर रहे हो। तुम्हारी बिल्डिंग में है, जब मर्जी ऊपर जाओ बैठो, रोज इफ्तारी में मिल रहे हो तुम लोग, अब मिलो, इफ्तारी के अलावा भी मिलो, 4 घंटे बैठो रोज। तुम्हारे पास काम तो है नहीं, किसी के पास भी नहीं है काम, सिर्फ बेटी खाला के पास ही है, बाकी तो असिस्टेंट है तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। तो बैठो 4-4 5-5 घंटे बैठो, उनको बातें करो, गप्पे मारो, टाइम बिताओ एक दूसरे के साथ। ये क्या नौटंकी है कि वो चली गई तो फिर इस रील में पोस्ट करके उसे बताना है कि आई एम मिसिंग यू। ये क्या ड्रामा है? ये इतने नौटंकी छोड़ दो बस अब आप। हम साथ साथ है का हो गया नाटक पूरा, कितने दिन खींचोगे? साथ साथ होते होते तो साथ रह नहीं पाते हो, जब चले जा रहे हैं तो फिर वो पीछे पीछे लिख रहे हो कि आई एम मिसिंग यू। इतने ढोंगी मत बनो, ढोंग तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, अब जरूरत से ज्यादा बेवकूफ लग रहे हो। और सबा को याद कर रही हो, सबा को मतलब तुम आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो, सबा तुम्हें आई कांटेक्ट नहीं बना रही है, तुम्हें अपने व्लॉग में शूट नहीं कर रही है, सामने आमने बैठ के तुम बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को शेड करती रहती है वो। मतलब वही करती है, तुम तो शायद नहीं करते हो, मैंने देखा नहीं ऐसा। वो शेड करती रहती है, तुम उसे मिस करोगे कि किसको बेवकूफ बनाते हो। तो चलिए गाइस, आप बताना आपको कैसा लगा ये कंटेंट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करिए, कुछ करिए, मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और या बस इतना ही कहना था। तो हैव अ ग्रेट डे। और इसके बाद मोहदा चली गई है ट्रेन, तो मोहदा पहुंचते ही उसका ब्लॉग आ जाएगा और फिर हम बनाएंगे एक और नया पॉडकास्ट। तो इंतजार में रहिए। चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।